बोलिए ठीक है। कॉल कीजिएगा अंकल, कॉल कीजिएगा। ठीक सामने से पहले सर का फोटो लियो, सर से पहले सर का जूम करके थोड़ा आ गया सबका आ जाए। नासिक पंचवटी से बालाजी। ठीक है जी सर। और हम लोग केमिकल सेक्टर में 7 साल से कर रहे हैं। अभी मान लीजिए बहुत सारे कंपनी लॉन्च किया है, जिस समय को कोई टाइल एडेसिव जानता भी नहीं था। और सबसे बड़ा चीज है उस समय से हम सोच लीजिए कि अभी मान लीजिए 15 साल से पहले से हम जानते हैं कोई भी चीज को। भैया टाइल एडेसिव बहुत पहले निकला हुआ। हम अपना लोकल क्षेत्र का बात कर रहे हैं, मुंगेर में, ठीक है ना। बहुत आदमी जानता भी नहीं था। उस समय से हम लोग काम किए और जिस समय की स्टार्टिंग पीरियड में हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। और सबसे बड़ा चीज़ आपका खड़गपुर का बात बोल रहे हैं। खड़गपुर में सबसे 1 नंबर में भैया थे जो कि टाइल एडेसिव बेचते थे। कोई नहीं जानता था, न किसी के पास में था, कोई जानता भी नहीं था। भैया बहुत मेहनत किए। एक मतलब जो है मिस्त्री को हो चाहे ठेकेदार को हो या पार्टी को, सबको कन्विंस करते थे कि टाइल एडेसिव लगाने से क्या बेनिफिट है। आज देख लीजिए क्या बोले, हम सबको उसके बाद भैया का इतना योगदान रहा कि आज सबसे ज्यादा खड़गपुर में एशियन पेंट का टाइल एडेसिव भैया सेल कर रहे हैं, नंबर 1 में है। तो कुछ न कुछ बात है, क्योंकि भैया भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, जो कि आगे हम लोग का टाइल एडेसिव एशियन कंपनी का नंबर 1 में जा रहा है। सबसे पहला नंबर तो आप लोग का मेहनत, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग मेहनत किए तब तो हम भी बढ़े आगे। हाँ, जब आप लोग मेहनत नहीं करके दीजिएगा तो हम कहाँ रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा चीज है कि आप लोग का मेहनत जो है आप लोग का बहुत हम लोग का अच्छा रहा। कि आज के डेट में हम लोग, एक समय ऐसा था कि मात्र 150 बोरा बेचते थे। आज कम से कम जो है ना 4 गाड़ी माल बेचते हैं। यानी 1500 बोरा का गाड़ी आता है। 15 45 केएल गाड़ी हम लोग 1 महीना में खपत कर लेते हैं। समझिए, जबकि मुंगेर जिला कोई ज्यादा बड़ा जिला नहीं है, छोटा मोटा जिला है, ठीक है ना। फिर भी कम बड़ी बात नहीं, आप लोग का कोऑपरेट के कारण हम लोग बहुत अच्छा सेल कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं। और हम लोग आए हैं, बस ज़्यादा देर आप लोग का समय नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को तो मान लीजिए नेता लीडर बड़ा कोई वैसा नहीं जो कि आपको भाषण दे। आप भी सारा चीज़ जानते हैं। आए हैं बस कुछ आपसे सीखने के लिए हमको मिलेगा और कुछ हम भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा चीज है कि भैया हमको देखो बंटी भैया बतबे हिसाब से काम होगी। को पहले समझिए, बताइए कि आप लोग जो मतलब मान लीजिए मार्केट में टाइल एडेसिव लगाते हैं या जो भी यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आप बताइए। उसके बाद तब हम आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे। जी सर। ये एशियन से हैं और ऐसा नहीं है कि होता है ना कि कंपनी जब से एशियन पकड़े हुए हैं, एशियन में ही अभी तक एकदम बहुत सेल्स दे रहे हैं। समझ बात को। उसमें जब यहाँ पे था कि एडिसिव नाम से कुछ मतलब आदमी जानता नहीं था। यहाँ टाइल्स लगाना है मतलब सीमेंट लेना है, एडिसिव क्या होता है। उसमें ग्राउट का भी जो था सबसे कम था। व्हाइट सीमेंट होता था, आदमी आता था व्हाइट सीमेंट चाहिए भैया, क्या चीज का माना है तो टाइल्स में भरना है। टाइल्स में है ना ये ग्राउट भरा जाता है। एक और बात हम पूछल चाहे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जी सर। प्लान सुनिए, रुकिए ताली मारिए। फोटो नहीं खींचा। स्टार्ट करें भैया। जी जी। सबसे बड़ा चीज है कि आज हमको भैया बहुत सम्मान दिए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, क्योंकि हमको लगता है कि इस तरह का जो है रिटेलर काउंटर बोलिए, हमको नहीं लगता है कि कोई इतना सम्मान मिला होगा। नहीं मिला है। हाँ, इसीलिए हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। आप लोग का भी अच्छा लगा कि सुबह समय हम लोग को दिए। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टाइल एडेसिव
कितने प्रकार का है एशियन पेंट में, ठीक है ना। टाइल एडेसिव जो है हम लोग का एशियन कंपनी जो है 5 कैटेगरी में भी बना रहा है, 1 2 3 4 5। अब बोलिए कि 5 कहाँ है, 1 2 आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है ना। और इससे जो है जैसे कि 2x4 का टाइल्स ग्रेनाइट, उसके लिए हम लोग के पास में स्टोन एंड हैवी करके आता है, लाल बैग रहता है, लाल बैग। देखिए यहाँ पर भी फोटो आपका है, हमारे पास बैनर वगैरह नहीं था अटेंडेंट। ये देखिए ये वाला है ना, 1 2 3 4 5 कैटेगरी का है, मगर इसमें जो है एक कैटेगरी हम लोग के पास में उतना आता नहीं, इसीलिए ये हरा वाला हो गया आपका T2, T1 उधर हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया लाल वाला बैग स्टोन एंड हैवी। ये लाल वाला बैग छत में लगाने के लिए है ना सर एक्चुअली। हाँ जी। उसके बाद ये आपका हो गया एक इजी वाइट, ठीक है ना। इजी वाइट जो होता है पीला कलर का बैग रहता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है आपका, वो कंपनी इसलिए बनाया है कि जैसे कहीं सेविंग कूलर का कहीं आपका काम होगा, उसमें आपको वो फुल्ली वाटर प्रूफ है, पीला वाला बैग, ठीक है ना। उसका नाम है इजी वाइट, ठीक है। वो आपका जैसे कि बाथरूम में भी लगा सकते हैं, किचन में भी लगा सकते, जहाँ की पानी का जो है अंश ज्यादा होता है वहाँ आप इजी वाइट लगा सकते हैं। कोई को खोजेगा कि हमको जो है ना बाथरूम में वाटर प्रूफ एडेसिव लगाइए, तो ऐसा नहीं कि ये आप यहाँ से लगा दीजिए, नहीं, वो जो है आपका अलग आता है। जैसे कि आपका सुल्तानगंज से पहले देखे होंगे एक स्विमिंग अथी ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, वाटर पार्क। हम वहाँ पे लगभग 1 गाड़ी माल दिए थे वही, ठीक है ना। तो वो क्या है, जहाँ पानी का अंश रहता है वो एडेसिव से आप लगाइए, वो फुल्ली वाटर प्रूफ रहता है। येलो वाला सर, तो येलो वाला ना, येलो बैग, हाँ जी। और उसमें क्या है वाटर प्रूफ है। उसके बाद क्या है, आप मार्बल में भी उसको यूज कर सकते हैं। व्हाइट मार्बल जो लगता है ना, बहुत खोजता होगा व्हाइट एडेसिव चाहिए, क्योंकि अगर ये रहता है ग्रे कलर का, अगर आप ग्रे कलर इससे लगाइएगा तो क्या होगा, आपको काला काला दिखाई पड़ेगा, इसीलिए व्हाइट एडेसिव लगा सकते हैं वो आपका। हाँ, उसके बाद फिर आपका देखिए वो हो गया। आप जैसे 1 नंबर वाला जो है टाइल एडेसिव आपका नॉर्मल जो हो गया आपका, ये तो हम लोग जैसे फ्लोर में यूज करते हैं। इससे आपका कहाँ का यूज कर सकते हैं, जैसे 7 फीट तक 1 बार 1.5 का टाइल अगर है तो आप लगा सकते हैं। ब्लू वाला बैग नॉर्मल टाइल एडेसिव T1 तो हाँ T1 जी, ठीक है। अगर फिर उसके बाद मान लीजिए कहीं हमको 2x2 लगाना है या 2x4 का टाइल लगाना है, मान लीजिए 10 फीट तक, तो आप T2 लगाइए कहीं को, वो भी क्या बिना सीमेंट G2 मतलब क्यों है, G2 बताइए। ये इसका नाम है टाइल ऑन टाइल। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 बार 1.5 का भी टाइल जैसे एलिवेशन में लगता है, मान लीजिए 10 फीट 15 फीट तक, तो उसमें भी नॉर्मल से मत लगाइए, तब इससे लगाइए ना, इसीलिए जा रहा है अभी। व्हाइट वाला जो है सर, व्हाइट वाला T3 है ना, व्हाइट वाला वो किस चीज में काम में आता है? वो आता है आपका जैसे व्हाइट मार्बल अगर कहीं लगा रहे हैं उसमें काम आएगा, दीवार में या फ्लोर में, दीवार में हो या फ्लोर, जहाँ भी आप यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप स्विमिंग पूल अलग बना रहे हैं उसमें लगाइए जी, किचन में लगाइए, बाथरूम मतलब जहाँ पानी का अंश ज्यादा होता है, हाँ वाटर प्रूफ आपके वो आप लगाइए, वाटर प्रूफ हुआ तो फुल्ली वाटर प्रूफ है जी, ठीक है ना। और आपका जो है मार्बल में भी यूज होगा जी सर, जी सर। उसके बाद आपका 4 नंबर जो आपका आता है 4, वो स्टोन एंड हैवी करके आता है, इससे भी ज्यादा कॉस्ट है जी। पावर जो है T4 तो हाँ T4 रेड कलर का आता है, तो वो रेड कलर का बैग है, उसमें जो है आपका 30 रुपया का टोकन भी रहता है। उसके बाद क्या है, वो बैग से क्या होता है, आप मार्बल को भी लगा दीजिए, ग्रेनाइट भी दीवार में लगा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी सर, ठीक है। ग्रेनाइट सर इसी सब लगा दीजिए। हाँ किससे? T1 से T2 से सुनिए, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। स्पेशल ये वाटर प्रूफ नहीं, भी बोलिए कि हमको जो है ना बहुत अच्छा काम चाहिए, कोई कहता है मिला जुला करके कर दीजिए, ठीक है ना। कोई पार्टी खर्चा करने के लिए पूरा तैयार रहता है, तो उसको उसी तरह से आप लोग भी बताते हैं, डील करना लोग वैसे डील करते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी चीज, मान लीजिए कोई पार्टी पैसा ज्यादा खर्चा करना चाह रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया चाहता है कि बढ़िया से बढ़िया हो, तो आप लाल बोरा जो है मान लीजिए लगाइए, स्टोन एंड हैवी,
उससे जो है ना 15 फीट चल जाए कि 20 फीट तक चल जाए, बड़ा वाला भी टाइल्स रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मगर यही है कि केमिकल जो है कोशिश कीजिए 6 mm माल डालने का, ऐसा नहीं कि हल्का सा 3 mm डाल दिया ठोक दिए, कम से कम 6 mm, क्योंकि होता क्या है अगर 2x4 का आप टाइल्स लगा रहे हैं तो वेट होता है, उस अनुसार से आप पकड़ देना पड़ेगा, मसाला देना पड़ेगा, ठीक है ना। मोटाई जो 6 मोटाई। अच्छा, एक्चुअली सर हम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि 6 mm कैसे देगा? 6 mm 3 mm जमीन में, हाँ 3 mm टाइल्स में, नहीं तो जैसे कि कहीं आप मान लीजिए दीवार में आप लगा रहे हैं, आपको 15 फीट तक खड़ा करना है जी, तो उसमें क्या होगा, आपको नीचे से ही थोड़ा मटेरियल को मसाला को ज्यादा तो डालना किस में डालना है? यही आपका दीवार में, 3 mm और टाइल्स में दोनों में डालना है। तो हाँ, तो दीवार में कितना डालेंगे सर? जैसे टाइल्स, जैसे कि आप दीवार में लगा रहे हैं तो आप टाइल्स में ही खाली लगाना आपको 6 mm, और दीवार में नहीं? दीवार में कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं। एक्चुअली सर नहीं पकड़ेगा फिर। हाँ पकड़ लेगा ना, बशर्ते है सूखा हुआ नहीं रहना चाहिए, थोड़ा पानी से ये रहना, कांटा सर दीवार में हुआ रहना चाहिए, क्योंकि मसाला तो इसका पूरा टाइट नहीं रहता है। सर पता है क्या होता है हाँ बोलिए ना। प्रॉब्लम सर? एक मिनट रुक, इसमें क्या प्रॉब्लम? ऑलरेडी अगर टाइल्स में हम मारते हैं ना तो दीवार में तो प्लास्टर किया हुआ है। नहीं, अगर प्लास्टर किया हुआ रफ तो होगा ना। हाँ, हल्का रफ रहता है उसमें, कुछ नहीं सर, वो नहीं पकड़ता है उसमें। अगर देखिए अगर रफ नहीं है तो फिर आपको मसाला हल्का हाँ 3 mm 2 mm 3 mm तो मारना पड़ेगा ना सर, मारना पड़ेगा। वही तो हम बोलना चाह रहे हैं सर। अगर मान लीजिए रफ किया हुआ है पूरा, अगर दोनों में 3-3 mm मार दें हाँ, सर, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से पकड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक। कोई दिक्कत, मगर हाँ उसका पकड़ जो देखिएगा, आज लगाए कल आपको पता चल जाएगा। हाँ बहुत हार्डनर है सर, ये हाँ। एशियन वाला बहुत हार्डनर है। प्लास्टर से क्या हुआ है, रफ नहीं है तो मशीन से उसको रफ कर देंगे। नहीं जरूरी नहीं है। हाँ। क्यों रफ करेगा सर? 3 mm तो उसमें मार देगा, 3 mm से। नहीं समझे, जैसे कि दीवार इनका कहना है कि प्लास्टर अति किया हुआ है, पन्ना नहीं प्लास्टर बोल रहा है वो। सुनिए ना क्या बोले आप, उसमें हो जाएगा। क्या बोले? बोले प्लास्टर किया हुआ है, दो माला भी नहीं रफ किया हुआ नहीं है, जैसे ग्राइंडर उसको रफ कर देंगे। क्यों करेगा प्लास्टर को सर? केमिकल से छोड़ देगा। प्लास्टर किया हुआ है ना, हाँ रंग भी किया हुआ है, रफ नहीं किया ओनली हुआ फॉर प्लास्टर, हाँ तो उसको ग्राइंडर चलाने का क्या जरूरी है? क्या जरूरी है सर? कोई जरूरी नहीं। 2 mm उस पे चढ़ा दे। इससे है। लगाइए। तो पार्टी बोलता है हमको रफ नहीं क्यों करोगे भाई? 2 mm उस पे चढ़ा दो, 3 mm इस पे चढ़ा दो ना। ऐसा हुआ है कस्टमर कि का सेटिस्फेक्शन के लिए तुम कर रहे हो, जो कर रहे हो मेहनत ना, हाँ। कस्टमर का वो अलग ही है। satisfaction वो सर फालतू है एक्चुअली सर, वो उसको घसना फालतू है। सुनिए ना, ये वाला जो है ना, ये हम प्रैक्टिकल आपको मतलब जो है करके दिखा भी सकते हैं। नहीं कर लिए हैं सर प्रैक्टिकल ये हम, जो है ना आपका, बहुत हार्ड है ये T2। ये वाला जो है आप हम्म। कहीं मान लीजिए फ्लोर पे पन्ना किया हुआ है, ठीक है, आप अगर चाहते हैं जैसे कोई पार्टी बोलेगा कि नहीं इसको कुछ नहीं तोड़ फोड़ कुछ नहीं कीजिए, आराम से इसको लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, टाइल पकड़ेगा। जी सर पकड़ता है ये पकड़ता है, बहुत हार्ड पकड़ता है ये। हाँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, सबसे बड़ा चीज है आप कोशिश कीजिए नोज कंघी से लगाने की। कंघी से लगाते हैं सर? हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, मजबूती ज्यादा पकड़ता है। 2 mm 4 mm का कंघी है सर, 2 mm नीचे मारते हैं, क्योंकि नोज कंघी से 4 mm लगाइएगा ना, हाँ जी, तो आपका मसाला भी सही पकड़ेगा और फिनिशिंग भी अच्छा होगा। एक्चुअली सर मिलेगा भैया, पास मिलता है जी सर, मांगिएगा तभी। एक्चुअली सर जैसे करोगे ये एशियन का कंघी भी आप यूज कीजिए। नोज कंघी से जो है ना भैया, काम भी आपका फास्ट होगा। हाँ फास्ट होता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। और सबसे बड़ा चीज है देखिए, एडेसिव में जो है, अच्छा ये बताइए, कोई पार्टी आपको बोलेगा कि हमको एडेसिव से यूज नहीं करना है, सीमेंट से करना है, तब क्या बोलते हैं उन लोग को? और आम क्या होता है, 100 टाल लेता है। नहीं तानने के काय बाद वो लगाएगा, मिस्त्री अरे सुनिए ना, मिस्त्री बोलेगा क्यों लगाया हम सीमेंट पार्ट- से हम लगाता है, बोलते हैं, सीमेंट ऐसा लगाएंगे कोई हम। बात नहीं है। अरे वो समझाइएगा सीमेंट ना। लगाए हुए हैं। एक मिनट देखिए। हमारी बात सुनिए ना, 1 मिनट। एप्पलदीप थोड़ा सा 1 मिनट साधु बाबू सुनिए सुनो ना, ना, सुनो हमारा पहले। बात तो कम सुनिए। सुनिए ना, सुनिए सुनो, ना। ऐप सुन ली पहले, उसका बात करो, सुनो। अच्छा, टाइल ग्राउट हुआ, टाइल का गैप में लगाने के लिए है, ठीक है ना जी सर। और ये जैसे कि क्या होता है, उखड़ने का जो प्रॉब्लम है, इसका एक आता है सोने के लिए 200 ml का एडेटिव हार्डनर जी, उससे अगर साइन करके लगाया जाएगा बोलिए तो क्या कहते ला के हैं, रखिए। वो गैप जो है आपका नहीं उखड़ेगा। ये यहाँ मिलेगा तो हाँ मिलेगा, जी जी। हार्डनर आता है, ठीक है ना।
उसमें क्या है कि वो डालने के बाद हार्ड हो जाता है, वो निकलता नहीं है। एक्चुअली इसको सोनने के लिए किस चीज का यूज करना चाहिए? हार्डनर का तो हार्डनर का, हाँ, पानी का तो नहीं ना? पानी से नहीं। जी 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 सर, थैंक यू। कौन कौन जानते हैं एपॉक्सी जो है, एपॉक्सी मतलब क्या, छोड़ दीजिए, एपॉक्सी के विषय में क्या जानकारी है आप लोग के पास? जी किसी के पास पूछिए, बताएगा वो। जानकारी है एपॉक्सी टाइल, एपॉक्सी के बारे में जान रहे हैं आप लोग? जान रहे हैं ना? तो इससे बेनिफिट क्या होता है पार्टी को? अगर कोई पार्टी को अगर लगाएगा तो क्यों लगाएगा? 1200 रुपया किलो जो लगाएगा, कोई क्यों लगाएगा? ग्राउंड लगाना है ना। व्हाइट सीमेंट लगाता था 40 रुपया किलो, अभी ग्राउंड लगा रहा है। चेंज करना पड़ेगा, कभी टूट फूट जाती है, एक ही टाइल निकालना है, उसके बाद चारों टाइल पे दिक्कत नहीं होती। एकदम बहुत सही बात बताया। जी। और दूसरा जो बॉक्सी से पकड़ना था, कभी खाली पेंट नहीं होता है, गंदा होगा कभी। और कुछ, और तो बहुत अच्छा बहुत कुछ अच्छा बता रहा है मट्टू जी जो बताए। जी संतोष जी बोलिए, बोलिए आप भी बोलिए कुछ। बोलता है, बोल रहा है गंदा नहीं होता है, तुरंत नहीं, लेकिन गंदा तो होना ही होना है। क्या चीज? ठीक है ठीक है, कभी नहीं हम बोलते ये इसके बारे में बताया जा रहा है। वो गंदा जो बताते हैं ये जो है ना, गंदा होना चाहिए, तुरंत नहीं होता, लेकिन कभी होता ना है। वो बॉक्सी गंदा हम बता देते हैं। अच्छा सुनिए ना, अच्छा नहीं भैया जो बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा चीज बताया वो। देखिए एपॉक्सी जो है अपना 1 केजी और 5 केजी में अवेलेबल है, ठीक है। 1 केजी में 80 रुपया का टोकन है, 5 केजी में 75 रुपया का टोकन है, ठीक 50 है। किलो भी आता है। ठीक है ना, 75 रुपया का टोकन है। बेनिफिट पार्टी को क्या बताना है हम बता रहे हैं। बेनिफिट क्या है, जैसे कि आप जैसे भैया बताएं कि एक टाइल अगर मान लीजिए कहीं क्रैक कर गया तो उसको उखाड़ने में आपका एपॉक्सी लगा हुआ है तो उखड़ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बेनिफिट। दूसरा नंबर, कहीं कहीं देखते होंगे हॉस्पिटल हो जहाँ पर कि गंदगी जगह ज्यादा जमा होता है, वहाँ पे एपॉक्सी लगाया जाता है, क्योंकि वो एपॉक्सी जो होता है ना पूरा वो हार्ड हो जाता है, उसमें गंदगी जाने का सवाल नहीं होता है, और जितना पोछा लगेगा उतना चमकते जाएगा। उसके बाद तीसरा बेनिफिट क्या होता है, वो वाटर प्रूफ हो जाता है। गैप से देखते होंगे, कभी कभी बाथरूम में ग्रोटिंग करते होंगे तो पता चलता होगा कि बाथरूम के कोना में कहीं पे लीकेज हो रहा है। अब मिस्त्री का भी दिमाग खराब और घरवैया का भी दिमाग खराब, तो वही चीज होता है। अगर एपॉक्सी भर दिए रहते तो खास करके बाथरूम में कोशिश कीजिए पार्टी को एपॉक्सी भरवाइए, तो आपको लीकेज जो है पानी का कहीं का मतलब लीकेज का समस्या खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमको एपॉक्सी लगाना चाहिए। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा, इसमें एपॉक्सी आप भरते हैं बनाने के बाद, दरिया हॉले में लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या एक बार में पूरा वो गैपिंग भर जाएगा कि दोबारा भरना पड़ेगा? हाँ ये चीज बता। देखिए एपॉक्सी क्या है, बहुत ये हार्ड चीज है। जैसे इसके डब्बा में रीजनिंग हार्डनर जो होता है, इसको यूज कैसे करना है, जैसे कि मान लीजिए आप हॉल में कहीं यूज करना है, ठीक है, तो अच्छी तरीका से गैपिंग को साफ कर लिए। वो तो स्पेसर लगाते होंगे जैसे 2 mm 3 mm 4 mm, जितना इसको बोला जाता है। जितना मान लीजिए पार्टी आपको बोलेगा उस अनुसार से आपको लगाना है। मान लीजिए सपोज 3 mm का हमें स्पेसर लगा के किए हैं, और ये ग्रुप को जो है अच्छा से साफ कर लीजिए, ब्लेड वगैरह से साफ करके उसके बाद जो है आपको मतलब जितना मान लीजिए कि हमको मान लीजिए कि 3 फीट ही लगाना है, तो कोशिश कीजिए कि हमको पहले थोड़ा सा ही मटेरियल को पेस्ट बनाए। अगर मान लीजिए 1 किलो है तो 1 किलो को पूरा सान लिए, पता चला कि जो इधर से लगा रहे हैं उधर सूख रहा है, ठीक है ना, ये किलो बहुत जल्दी सूखता है। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा ही मटेरियल को हम पेस्ट बनाए और लगाते जाए। सर हमारी बात सुनिए एक मिनट। और उसके बाद की सुनिए। अगर सुनिए ना, एपॉक्सी जब आप लगाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जैसे कि दोनों ये टाइल्स है, बीच में गैप है, तो दोनों साइड एक आता है टेप आता है, ठीक है। वो दोनों साइड जो है आप चिपका दीजिए। उससे क्या होगा कि जैसे हो गया ना, फिर वो है जैसे आप भर दिए पूछ रहे हैं उसको साफ करने में आपको अच्छा दिखेगा। मास्किंग टेप आता है ना, प्लाई में जो यूज होता है, प्लाई में जो यूज नहीं होता है। सब बात समझे सर, हम मास्किंग टेप भी लगाए, हाँ। हम यूज किए हैं, फिर भी नहीं छूट रहा था, वो की करेंगे उसको? ऊँची बात कहने का मतलब कि वो जब बनाए हैं पेस्ट थोड़ा नरम है, जैसे एडिसिव नरम रहता है, तो जब वो लगा रहे थे गैप का तो वो सूख नहीं रहा है, ठीक है। वो थोड़ा नरम होकर फिर जब लगा लिया आगे गए तो फिर वो अंदर चला गया, धरिए 1 ही mm गया, लेकिन उससे डाउन हो जा रहा है, डाउन हो हम जा रहा ये है। कह रहे हैं। हाँ देखिए, वो क्या करना है कि आप जिस समय भरते हैं ना, हाँ। कोशिश कीजिए कि पूरा जो है उसमें मटेरियल अच्छा से भरा जाए। अब भरा मान लीजिए जाएगा। अब ऊपर जैसे कि हल्का हल्का ऐसे भरते जाइए, भर दिए पत्ती तो से, नीचे ये डाउन एक होगा। मिनट सोचिए ना, पत्ती भर दिए पूरा। गैप मान लीजिए वो कितना होगा, 2 mm, इससे तो ज्यादा गैप नहीं नहीं, होगा। ज्यादा नहीं तो अब मान लीजिए आप पेस्ट को अच्छा तरीका से ब्लेड से अगर पूरा उसमें
पूरा मतलब गैप खत्म हो गया तो कहाँ से धसेगा? मालिक समझेगा वो कि हम 5 हम देखिए अप्रोक्सीमेट क्या क्या निकलता है। देखिए मालिक यहाँ पे सबसे पहले आप लगा रहे ग्लव्स हैं है। ना। आता है उसमें ग्लव्स। देखिए क्या है बताइए इसके बारे में। एक और बोतल होगा। एक बार देखिए, कुछ हम लगा दिए हैं, ऐसा कोई ये बात देखिए नहीं है। ये रेज और ये देखिए आप लोग के लिए ये बात ये और- होता है, ये ये रेजिंग होता है है और ये हार्डनर है। देखिए हार्डनर इसी तरह का जो है ना हम लोग का डब्बा आता है ग्राउट सामने के लिए 200 में। इधर सुनिए इसी कलर में रहता है और इसी तरह का ये दोनों मिल करके और पाउडर बंटी भैया मुझे पाउडर लग लिया छत पर लग तीनों मिल गया करके। हाँ। आप जैसे कोई ग्रुप कोई काट पार्टी के और बोलेगा भर कि हमको दिए, चमक वाला भी फिर पानी चाहिए चुए। तो वो आता है ग्लिटर। तो ग्लिटर भी इसमें डाल वह ना पूछल तैयार तीनों किया। मिला करके पेस्ट तैयार कीजिए और जितना आप सोचिए कि लगा सकते हैं थोड़ा मतलब कोशिश कीजिए कि हम थोड़ा पेस्ट बनावे और थोड़ा यूज किए क्योंकि जल्दी सूख जाता है। हम मान लीजिए लेने कि जैसे भैया सब्जी पूरा 5 किलो पता कर में रहे पेस्ट बना लिए, पता चला कि काम भी पूरा नहीं हो सका, वो सूख गया। समझ गए ना? और रहता है कोशिश कीजिए बाथरूम में लगा जी को बताइएगा ना तो आराम से लगा। हम तो एक पार्टी के पास मतलब ऐसा है बोलता है भैया तुम पूरा भरो बाथरूम का नहीं, पूरा जैसे हॉल है 1000 फुट का हॉल है हाँ तो उसमें हम यूज किए, लेकिन एक ही चीज देख रहे हैं कि साला थोड़ा बहुत अरे मतलब एक आदमी कितना पार किए कि जितना हम मिस्त्री अगर नहीं देख पा रहे हैं भैया यहाँ थोड़ा सा डाउन रहा, वो छोड़ा ना ये बात मतलब पूरा लगाने के बाद भी कहीं कहीं कह रहा है कि डाउन है। पार्टी को सजेस्ट कीजिए कि टाइल एडहेसिव अपना यूज कीजिए, सीमेंट पे लगाने का नहीं है क्योंकि सीमेंट क्या होता है वो सीमेंट जो है ना धीरे धीरे सिकुड़ता है। अगर कहीं आप मान लीजिए सीमेंट का ढेला अगर मतलब साउंड करके कहीं रख दीजिए जमीन पे वो देखिएगा धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा। तो वही तरह से सीमेंट में लगाने से टाइल जो होता है धूप और पानी जाने से वो छोड़ देता है, उसमें पकड़ नहीं होता है। ठीक है तो इसमें आपका जो है एशियन पेंट में क्या है कि इसमें कंपनी बनाया हुआ रेता है, रीजनिंग है, हार्डनर है, सारा मिक्स करके इसमें टाइल लगाने से आपको पकड़ बहुत मजबूत रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कितनों पानी लगे कि धूप लगे उखड़ने ही नहीं देगा। इससे यही बेनिफिट होता है। और सीमेंट से लगाने से आप सीमेंट का गोला बना के लगा रहे हैं, पेस्ट बना के लगा रहे हैं, उसमें जो है धूप पानी लगेगा वो तुरंत उखड़ जाएगा, उसमें कोई पकड़ ही नहीं रहेगा। इसीलिए पार्टी को भी आप बताइए कि जो है सर इसमें क्या है आपका भी पैसा बच रहा है क्योंकि आप सीमेंट खरीदिएगा, बालू खरीदिएगा, वो भी आपका पैसा तो बच ही रहा है ना, लेबर चार्ज बच रहा है। इसमें क्या है कि एडहेसिव लेंगे और हमको भी अच्छा रहेगा लगाने में, आपका भी काम बढ़िया होगा। इसीलिए टाइल एडहेसिव आप यूज कीजिए और मजबूती है, जिंदगी भर आपका कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। सीमेंट से लगाइए बार 6 महीना साल भर के बाद उखड़ना चालू हो जाएगा, वो आप भी जानते हैं। ठीक है ना? जी सर। अभी ऐड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी आ रहा है सर, ऐड आ रहा है ना? आ रहा है। आने वाले समय में आपको सीमेंट बिल्कुल आपको टाइल्स के लिए बंद हो जाएगा समय में। जैसे से जब आपका प्रचार प्रसार हो रहा है और कस्टमर समझ रहा है कि हम आप अगर सीमेंट टाइल्स लगाते हैं कोई भी कंपनी की और जिस हिसाब से आप कॉस्ट खर्चे कर रहे हैं, मिस्त्री कॉस्ट वही लगना है उसको, सब कुछ टाइल्स का भी पैसा वही लगना है, लेकिन लाइफ में लगना है। अंतर हो जाएगा दोनों का, फिनिशिंग में अंतर हो जाता है। पहले क्या होता था राजमिस्त्री से टाइल्स लगवाते थे सब कोई, आज आप लोग को प्रमोट कर रहे हैं सर, बोल रहे हैं ना कि नहीं भैया टाइल्स मिस्त्री मतलब टाइल्स मिस्त्री होता है। जी कोई सर। राजमिस्त्री से लगाता ही नहीं, खोजता है स्पेशल कौन सा मतलब मिस्त्री बढ़िया है, हाँ। खोजता है। एक समय था कि बढ़िया। राजमिस्त्री ही टाइल्स लगा रहा है, वही मकान बना रहा है, वही सब काम कर रहा है। आज सब काम अलग हुआ ना, प्लम्बर का भी काम आपका पहले होता था, अभी का काम प्लम्बर नहीं करता था, राजमिस्त्री करता था। आइए अब